हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँ, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डैट इज़ बेस्ड अपॉन दी, अगर मैरिड वोमेन है प्लस यहाँ इसमें क्या होता है कि अगर हमें ना यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर नंबर 4 जिसमें हमें देखा हुआ कि रिप्रोड्यूस टू टाइटल पेज, ठीक है, दो यहाँ पे टाइटल है हमारे पास, दी ओल्ड स्टोन हाउस एंड सेकंड वन इज द अदर स्टोरीज, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ है, ये टाइटल है, हमारे दो टाइटल हैं बेसिकली, है ना। और ये हमारा है ऑथर दिया हुआ है, ये पब्लिकेशन दिया हुआ है, ये कॉल नंबर, सेशन नंबर, डेट, पेज, साइज। जैसे कि आपको पता है कि मेरी पिछली वाली वीडियो में मैं पूरा आपको डीपली ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ, उसी ऑथर का थोड़ा सा नाम चेंज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज है, और उसी ऑथर की क्या है, एक और बुक हमें गिवन है और साथ में उसका प्रेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर, क्योंकि अगर बुक डिफरेंट है तो उसका कॉल नंबर, सेशन नंबर, पब्लिकेशन डेट, आईएसबीआई नंबर वो भी अलग होएगा, ठीक है। इन केस हमारे पास ऐसी कोई एग्जांपल आती है तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शनल केस है, इसको कैसे डील करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो कार्ड बना था, ठीक है, ये वाला जो हमें गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेम वैसे बनाएंगे कार्ड। ये हमारा सरनेम है, उसका कोमा डाल के ये यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिखा, ये फर्स्ट नेम है। ये दोनों टाइटल हमने लेने, अगर हमारे पास दो टाइटल है ना कि सब टाइटल, ठीक है, दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही देखो, आप देख सकते हो कि स्पेशल मेंशन है कैपिटल लेटर में। तो दो टाइटल है तो दोनों को हमने ऐड करके सेकंड टाइटल को लिखना है। देन जैसे कि हम ऑथर लिखते होते हैं, स्लैश डाल के ऑथर लिखना है। देन ये ऑथर का नाम, ठीक है। अब ऑथर के नाम के साथ, ठीक है, ये हमारा जैसे नॉर्मल हम प्रेस वगैरह, ये ईयर वगैरह, ये डे, अपना सेशन नंबर, पेज, साइज ऐसे लिखते होते हैं। अब हमारा जो ये एक हमारी सब्जेक्ट की एंट्री है, ये हमारी टाइटल की एंट्री है। अभी तक तो देखो ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, मतलब बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो, ठीक है। सेम हमने सब्जेक्ट की एंट्री कैपिटल करवा रही, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करवाया, ऑथर का नाम लिखा, यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, और इसके बाद रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री, है ना। यहाँ पे टाइटल की एंट्री सेम जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में आपने देखा, टाइटल लिखा, इसके बाद ऑथर लिखा, यहाँ पे फिर टाइटल, और ये रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है, मेन एंट्री का क्वेश्चन जो हमने सेकंड में बनाया था, सेकंड जो हमारे हमें गिवन है, ठीक है, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ट्विस्ट कहाँ पे आता है आपको बताती हूँ, ठीक है। सेम जैसे सरनेम, फर्स्ट नेम, टाइटल का नेम, ऑथर का नेम, पब्लिकेशन, प्रेस, पेज, साइज, ये हमारा सब्जेक्ट, ये टाइटल, इसकी एंट्री भी सेम वैसे ही करवा लेनी है आपने। ये हमारा सब्जेक्ट है कैपिटल लेटर में, ये टाइटल की एंट्री होगी, ठीक है। अभी पे जो कुछ चल रहा था बिल्कुल मतलब कॉमन है ना था। अब ये जो चीज़ है वो यहाँ पे है। अब देखो, अब ये कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे जहाँ प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन नहीं डालती, ठीक है, माना कि ऐसे नहीं क्वेश्चन डालती, बट ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे पूरा अलग से एक एग्जाम्पल जहाँ फॉर्मेट डाल के लिखे। ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे वो नोट डाल सकते हैं और वहाँ पे वो एक लाइन में ही मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिर्फ एक लाइन का काम था, ठीक है। तो एक लाइन में वो बता सकते हैं कि जो उसका रियल नेम था ये वाला है, ठीक है। तो अगर एक
वो बोला भी है उन्होंने ना एक लाइन में कि ये ऐसे करना है, तो आपने ये लिखना है, उसकी एंट्री साथ में ये आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। रेफरेंस एंट्री आती है, ये एंट्री कब आती है, जब हमें क्या दिया होता है, मतलब दो ऑथर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑथर दिए होते हैं। एक ऑथर हो सकता है कि पुरानी जब उसने एक्स्टेब्लिश की हो, क्योंकि मैरिड वुमेन की बात है ना, मैरिज से पहले कुछ और नेम होता है, बाद में उसका सरनेम उसके हस्बैंड का हो जाता है ना, तो उसके बाद वो चेंज हो जाता है ना लेटेस्ट, और जो उसका पुराने वाला सरनेम था वो तो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम करते हैं सी रेफरेंस, वहाँ पे लिखना होता है। तो एंट्री किसकी होती है, सी रेफरेंस की एंट्री होती है, जहाँ पे जो उसका पहले जो मतलब लेटेस्ट, यहाँ पे देखो ये हमारा सेकंड जो दिया था, ये हमारा फर्स्ट था, तो जो लेटेस्ट होएगा उसकी एंट्री हम पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद सी साथ में ऐसे लिखना होता है, सी, सी लिखने के बाद जो उसका पहले वाला नेम था वो सरनेम पहले, और जो उसका रियल नेम है देखो वो, मतलब जो फर्स्ट नेम है वो बाद में। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। दो ऑथर, एक मैरिड जो ऑथर है उसका सरनेम चेंज हो जाता है, तो उसको ऐसे लिखना है सी रेफरेंस के थ्रू। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम अगर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। मैं जैसे कि आपको सभी को बता रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, यूनिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा ऑथर का नेम, ठीक है, ये उसका सर नेम है, ठीक है, ये सर नेम है उसका, ये फर्स्ट नेम है। ये हमारा क्या है, लेटर टू द प्रेस, ये हमारा टाइटल है, ठीक है, ये हमें टाइटल गिवन है। यहाँ पे एडिटर दिए हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारी प्रेस दी हुई है, कॉल नंबर दिया हुआ है, सेशन डेट पब्लिकेशन, ये सारे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, मैं आपको मेन एंट्री में ये सब कुछ बता देती हूँ। सरनेम कोमा फर्स्ट नेम, टाइटल स्लैश डाल के ऑथर का नेम, यहाँ पे एडिटर दिए हुए हैं, एडिटर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ऑथर जो जितने दिए हुए हैं उतने प्रेस का नाम लिखना है, देन ईयर लिखना है। फिर इसके बाद हमने पेज नंबर, देन उसका साइज, आईएसबीएन नंबर लिखा, देन उसके बाद हमने क्या लिखा, ये जो सब्जेक्ट था हमारा, सब्जेक्ट की एंट्री डाली। फिर इसके बाद जो हमारे एडिटर थे, ठीक है, वो, और इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे क्या है, टाइटल, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट की एंट्री है, सब्जेक्ट की एंट्री क्या होती है, कैपिटल लेटर में, यहाँ पे आपका ऑथर और यहाँ पे टाइटल, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही एडिटर आया आपने क्या लाना है, मतलब ईडी लगाना है साथ में, ठीक है। ये सेकंड है आपका एडिटर, इसके बाद ये है टाइटल, ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइटल, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑथर, ठीक है, ये इलस्ट्रेटेड है, यहाँ पे आपके पास है पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कॉल नंबर, सेशन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेज दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो साथ में मेंशन है कि इलस्ट्रेशंस करके, और यहाँ पे ना एक नोट दिया हुआ है, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि ऐसे करके आते होते हैं, तो सेम देखो वहाँ पे एक ही नोट के ऊपर ही यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कि जो उसका एक्चुअली नाम है ना, ओ हेनरी का इज़ विलियम सैंडे पोर्टर करके है, ठीक है। तो ये अब इससे क्या होएगा, इससे हमने क्या, देखो मेन एंट्री जो इसके जो बुक में दिया हुआ है उसके साथ ही हो रही है,
इसके बाद हमने क्या लिखा, टाइटल लिखा, इसके बाद हमने क्या लिखा, ऑथर का नाम, देन इलस्ट्रेटेड बाय उसका नाम लिखा, प्लेस लिखा, ठीक है, और बुक का जो पब्लिशर है उसका नाम, कोमा डाल के हमने क्या लिखा, जहाँ पे पब्लिकेशंस थी, ठीक है, पेज लिखा। यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे ILLI लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका जो रियल नेम है कि ये है। एंट्री अब किसकी होएगी, सब्जेक्ट की एंट्री होएगी प्लस टाइटल की एंट्री होएगी। सब्जेक्ट की एंट्री कैपिटल लेटर में, बाकी आपको पता है ऑथर और ये टाइटल। देन टाइटल की एंट्री में टाइटल, ऑथर, ये फिर से टाइटल, ये लाइन। अब इसमें एक और एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं सी रेफरेंस एंट्री। सी रेफरेंस एंट्री में हमने उस बुक जो ऑथर था, जो न्यू एक्चुअल वाला मतलब जो है, ठीक है, फिर सी लिख के जो हम यूज़ कर रहे थे वो, ऐसे ये न्यू जो उसका नाम है उसकी एंट्री भी आएगी, क्योंकि हेनरी ओ की तो एंट्री हमने पहले डाल दी, ठीक है। तो ऐसे करके अब देखो सेम वैसे ही मतलब वही चीज़ चल रही है यहाँ पे भी। ये आपके पास ऑथर है, इस मतलब ये बुक इसके द्वारा लिखी हुई है, यहाँ पे ड्राइंग करके लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो टाइटल है, ये और ये, ठीक है। ऑथर दिया हुआ है, एडिटर दिया हुआ है, प्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक ही बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, ये वहाँ पे ऑथर का सरनेम देन फर्स्ट नेम, इसके बाद उसका टाइटल, फिर उसके बाद ऑथर का नाम लिखा। ऑथर का नाम लिखने के बाद यहाँ पे फिर जो ड्राइंग बाय करके साथ में लिखेंगे हम ऑथर के बाद। यहाँ पे देखो ड्राइंग बाय जो ऑथर का नाम दिया हुआ था वो, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ये पिन कोड करके है ना, तो ये और उसका जो पब्लिकेशन है वो, पेज लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखो कॉल नंबर, सेशन, पेज दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, और क्या है, ISBN नंबर दिया हुआ है। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये लिखे हुआ है, ठीक है, उसको कैसे जो दूसरे वाला रियल नेम है, मतलब रियल नेम के साथ ही हमने उसको एडिट करना है। बाकी देखो सारा कुछ सेम है जो अभी तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एंट्री इलस्ट्रेटर की भी आएगी क्योंकि उसी का तो नाम चेंज है। फिर इसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेटर की हमने एंट्री डाली, फिर इसके बाद बस यहाँ पे सिर्फ यही चेंज है, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सो अगर किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी सी मेरे को और मोटिवेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। पेपर के पहले पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।